जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आइए हम लोग समझते हैं कि जो अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है जो नया टैक्स स्लैब आया है वो कैसा है। और ये जो नया टैक्स स्लैब जो है जिन लोगों ने निवेश नहीं किया हुआ है उनके लिए बहुत ही बेहतर है। उनको जो है कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है यदि उनकी सालाना इनकम 12,75,000 है या उससे कम है। यानी जिनकी इनकम 12,75,000 से कम है उनको जो है किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो नया टैक्स स्लैब है उनके लिए बहुत ही बेहतर है जिन्होंने कहीं पे भी 1 रुपया निवेश नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो नया टैक्स जो स्लैब है इसकी दरें क्या है, ये किस प्रकार की हैं। आइए हम लोग समझते हैं। जो नया टैक्स स्लैब है 2025-26 के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए, इसमें जो है 0 से लेकर जो 4 लाख तक की जो इनकम होगी उसकी जो दर कितनी होगी 0%। यानी 4 लाख की सालाना इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। और यदि आपकी इनकम जो है 4 लाख 1 रुपये से लेकर 8 लाख रुपये के बीच में है तो यहाँ पर जो कर की दर है, जो टैक्स की दर वो 5% है। 8 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक की जो इनकम है सालाना उस पर जो टैक्स की दर है वो 10% है। और 12 लाख 1 रुपये से लेकर 16 लाख यदि आपकी सालाना इनकम है उस पर जो टैक्स की दर है 15% है। और 16 लाख 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स की दर है वो 20% है। ये 20 लाख है। और 20 लाख 1 रुपये से लेकर 24 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर जो टैक्स की दर है वो 25% है। और 24 लाख 1 रुपये से ऊपर की जो इनकम है उस पर जो टैक्स की दर है वो 30% 30% है। तो ये रहा जो नया टैक्स स्लैब रहा। इस टैक्स स्लैब में जिनकी इनकम 12,75,000 से कम है उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कैसे इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं आपकी सालाना जो इनकम है वो 12,75,000 है, 12,75,000 है या इससे कम है तो इस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो 12,75,000 जिनकी सालाना इनकम है इसमें जो 75,000 जो है आपका माइनस हो जाएगा मानक कटौती। इस बार जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 का है। यानी 75,000 इसमें जब आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12 लाख आ जाएगा। यानी जो टैक्सेबल इनकम होगी 12 लाख होगी। इस 12 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना है और इस 12 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कैसे हम लोग इस चीज को समझते हैं। सालाना इनकम कितनी थी 12,75,000, 75,000 माइनस हो गया। क्योंकि मानक कटौती कितना है 75,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है 75,000, इसको हम माइनस कर दिए, बाकी बचा 12 लाख। आइए इस 12 लाख पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर आपकी टैक्स की इनकम 60,000 या इससे कम आती है तो आपको उसे देने की जरूरत नहीं है। इतना का आपको रिबेट मिल जाएगा, 86 तक आपको रिबेट मिल जाएगा। आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। चलो मान लेते हैं 12 लाख हमारे क्या है 12 लाख इनकम पे हमको टैक्स देना है क्योंकि 75,000 पे वो हमारा माइनस हो गया है। तो पहला जो स्लैब है 0 से लेके 4 लाख, इस पर जो कर की दर कितनी है 0%। यानी जो 4 लाख रुपया है 4 लाख पे इस पर 0% टैक्स लग जाएगा। कितना आ जाएगा 0 रुपया आ जाएगा। 4 लाख हो गया। अब बचा कितना 8 लाख बचा। तो अगला जो स्लैब है 4 लाख से 4 लाख 1 रुपये से लेकर 8 लाख यानी कितने का अंतर आ रहा है 4 लाख का। तो अगला जो स्लैब है 4 लाख का इस पर लग जाएगा 5%। कितना लग जाएगा 5%। तो 4 लाख का 5% निकालेंगे 5 चौके के 20, 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। 4 लाख कितना हुआ 8 लाख। अभी भी 4 लाख बचा है। तो अगला जो स्लैब है 8 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख, इसमें 4 लाख आएगा। तो अगले 4 लाख पे जो होगा जो टैक्स की दर होगी वो 10%। कितनी होगी 10%। तो 4 लाख का 10% निकाल लेंगे आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा 40,000। तो 12 लाख का हिसाब हो गया। शुरू के 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं 0 रुपया।
जो बाकी जो है 4,01,000 से लेकर जो 4,01,000 से लेकर जो 8 लाख का जो स्लैब है उसमें 4,20,000 आ गया। बाकी 8,01,000 से लेकर जो 12 लाख तक की इनकम है उस पर 10% यानी 40,000 आ गया। टोटल जोड़ दीजिए कितना आ गया टैक्स, 60,000 आ गया। यानी जो आपको जो टैक्स देना है 12 लाख की जो इनकम है या 12,75,000 की जो इनकम है इस पर जो आपको जो टैक्स देना कितना देना है 60,000 देना है। लेकिन रिबेट 86 ये कहता है कि यदि आपकी जो है टैक्स अमाउंट जो है 60,000 या इससे कम है तो इस पर जो है भी आप इसे आपको देने की जरूरत नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। कितने का रिबेट, आपको 60,000 का रिबेट मिल रहा है तो इसमें से माइनस 60,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0,0, यानी जो टैक्स अमाउंट आ जाएगा 0,0 आ जाएगा, शून्य अमाउंट आ जाएगा। यानी आपकी इनकम 12,75,000 है या इससे कम है, 12 लाख है, 10 लाख है, 11 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, इनकम यदि 12,75,000 से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये टैक्स स्लैब जो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया उनके लिए जिनकी इनकम 12,75,000 से कम है या जिन्होंने कहीं निवेश नहीं किया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये नया टैक्स स्लैब समझ आ गया। वीडियो कैसा आपको लगा जरूर हमें बताएं और वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।